हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइस, संडे को 7:30 जब मैं लाइव सेशन लेता हूं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन मैंने देखा है कि अपनी सीएमए जर्नी के बारे में मैं ताकि उनको बताऊं, ताकि कुछ उनको मोटिवेशन मिल सके कि कितने मुझे नंबर ऑफ अटेम्प्ट लगे थे, नंबर ऑफ ईयर्स कितना मुझे लगे थे, मेरी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कैसी थी, कैंपस एक्सपीरियंस कैसे रहा था और फर्स्ट जॉब मुझे कौन सी मेरी कंपनी थी फर्स्ट जॉब की। सो इन दिस वीडियो, इन दिस शॉर्ट वीडियो, आई विल ट्राई टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, द मिस्टेक्स, द फेलियर which I have faced or the struggle I have faced, and so that you will get motivated. Okay, in this short video I will try to brief each and everything, okay, related my CMA journey. So hope it will motivate you. So first of all, एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि सीएमए कोर्स के बारे में मुझे पता कैसे चला। ये किसी का भी डाउट होता है। जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हर एक की अपनी अपनी एक स्टोरी होती है, कोर्स के बारे में पता कैसे चला। तो जब मैं 11th-12th में था तो 11th-12th मैंने कॉमर्स चूज किया था। तो जिनके पास मैं अकाउंट्स यानी अकाउंट्स का क्लासेस लेता था 11th और 12th की, तो वो टीचर जो थे मेरे वो सीएमए फाइनल में थे, तो वहां से तो सीएमए कोर्स के बारे में पता चला। उसके अलावा मेरे जो एल्डर ब्रदर हैं, खुद के एल्डर ब्रदर, वो भी उस समय सीएमए फाइनल में थे। एक तो वो सीएमए कोर्स कर रहे थे और उसके अलावा मेरे और भी जो रिलेटिव्स थे वो सीएमए। तो सीएमए काफी जगह सुना मैंने, तो उसके बारे में रिसर्च किया, पता चला सीए और सीएमए और सीएफ नाम के प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। तो रिसर्च करी तो फाइनल डिसाइड किया कि सीएमए के कोर्स करेंगे हम लोग। इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि काफी सारी हेल्प अपने खुद के भाई से और जो मेरे टीचर्स उनसे पता लग जाएगा भाई कहाँ से क्लासेस लें, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, स्ट्रेटेजी क्या होती है, तो काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी, इनसाइट्स मिल जाएंगे। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे सीएमए कोर्स के लिए जाना है। जब मैंने 12th कंप्लीट किया तो मेरे और भी दोस्तों ने, यानी हमने 8 दोस्तों ने ये सीएमए कोर्स एक साथ स्टार्ट किया था। डीडी हम लोगों ने अलग बनाया, अलग बात है, लेकिन हमने जो एडमिशन लिया था वो साथ में ही स्टार्ट किया था। ओके, मैं और मेरे एक दोस्त का रजिस्ट्रेशन नंबर आगे पीछे था। सो अप्रैल 2013 को मेरा 12th का रिजल्ट आता है और दिसंबर 2013 को अगर आपने एडमिशन लेना है तो 31 मई आपका लास्ट डेट होगी एडमिशन लेने की। तो मई में हमने लोगों ने एडमिशन लिया और दिसंबर 2013 जो था हमारा पहला एग्जाम था। क्लासेस की अगर बात करें तो सीएमए फाउंडेशन की जो है मैं अपने नियर बाय ही लिया था। मैं फरीदाबाद में रहता हूँ अभी भी और उस टाइम पर भी। ओके, सो फरीदाबाद में ही हम लोगों ने मैंने क्लासेस ली वहाँ पर अपने ही आसपास। और उस समय जो क्लासेस थी वहाँ पर सीए, सीएस और सीएमए तीनों के कंबाइन ही बैठते थे। तो जो और समय जो बंच था, वो जो नंबर ऑफ जो कैंडिडेट थे, स्टूडेंट थे, वो सीए के ज़्यादा थे। तो जो कोर्स करिकुलम था वो सीए के अकॉर्डिंगली ही चलता था। तो हमारा जो पोर्शन थोड़ा बहुत जो अलग था वो उन लोगों ने नहीं कराया। तो यही ड्रॉबैक्स थे। तो मैंने डिसाइड किया कि इंटर और फाइनल या तो सेल्फ स्टडी या अगर क्लासेस ली जाएंगी तो मैं क्या करूँगा, अपनी जो क्लास होंगी सेपरेट सीएमए टीचर्स के साथ लूंगा। ओके, सो अब बात करते हैं सीएमए फाउंडेशन के एग्जाम। हम लोगों ने तैयारी करी, स्टडी मटेरियल पर मेरा ज़्यादा फोकस था और जो भी मेरे टीचर्स कराते थे उसको मैं दोबारा रिवाइज करता था। अच्छी खासी तैयारी थी। उस समय भी हमारा सीएमए फाउंडेशन ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड था, बट हमारा केवल सेंटर बेस्ड था। तो मानव रचना फरीदाबाद में मेरा सेंटर पड़ा था और दिसंबर में हमारे एग्जाम्स जो है कंप्लीट होते हैं। 29 जनवरी को रिजल्ट निकलता है और 200 में से 142 मेरे जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएमए फाउंडेशन में मेरे एग्जाम्स जो है मार्क आते हैं। तो फाउंडेशन ये मेरी जर्नी थी। अब मैंने और मेरे दोस्तों ने हमने कहा कि अब जो है जो क्लासेस लेंगे इंटर की वो हम लेंगे सेपरेट टीचर, जो सीएमए टीचर्स होंगे तो केवल सीएमए के ही बैचेस चलते होंगे स्पेसिफिकली। सो हम लोगों ने लक्ष्मी नगर में रिसर्च किया, पूरे दिन भर हम लोगों ने रिसर्च किया। तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम जो क्लासेस लेंगे एक प्लेस पर लेंगे जहाँ पर सारी क्लासेस हमें जो है मिल जाएगी। और उस समय हम लोगों को गाइड करने वाला नहीं था। जैसे कि आजकल यूट्यूब में क्या है, काफ़ी सारे टीचर जो है बहुत गाइड करते हैं हम लोगों को, लेकिन उस समय ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था। तो जब मेरा रिजल्ट जनवरी में आ गया था, फरवरी में हम लोगों ने फर्स्ट वीक में रिसर्च किया क्लासेस के बारे में। दिसंबर 2014 जो था हम लोगों ने ग्रुप 1 का दिया। बट अगर फरवरी से दिसंबर का अगर हम लोग टाइम देखें तो इतना मेरे पास टाइम था कि मैं बोथ ग्रुप की तैयारी आराम से कर सकता था। तो गाइड करने वाला नहीं था। हम लोगों ने 4 पेपर की तैयारी करी और दिसंबर 2014 में मेरा ग्रुप 1 का पहला एग्जाम था। 10 से 14 तारीख को बीच जो मेरे एग्जाम थे ग्रुप 1 के कंप्लीट हो गए। उसके बाद 22 तारीख को ग्रुप 2 के जो है मेरे जो नई क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी। ग्रुप 1 के एग्जाम्स ऑन एवरेज ठीक ठाक मतलब गए थे। इतना ये प्रोफेशनल एग्जाम है, रैंक होल्डर भी ये नहीं बता सकते कि वो रैंक कर रहे हैं, ग्रुप क्लियर करेंगे। जब तक हम लोगों के हाथ में रिजल्ट नहीं आ जाता हम लोग जो है कुछ बोलने से परहेज करते हैं। ओके, सो मैंने ग्रुप 2 की क्लास स्टार्ट कर दी। मैंने कहा अगर मान लीजिए रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो कम से कम बोथ ग्रुप तो दे देंगे जून 2014 में। सो क्लासेस मेरी कंप्लीट होती है। 21 फरवरी 2014 को रिजल्ट आता है। ग्रुप 1 200 मार्क के साथ एग्जैक्ट मेरा ग्रुप 1 जो है वो क्लियर हो जाता है। ओके, सो ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट। और जो कांग्रेचुलेशन लिखा आता है ना, जब हम रिजल्ट देखते धीरे 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 करके जो कांग्रेचुलेशन लिखा आता है उसकी फीलिंग एक अलग ही होती है। उसके बाद ग्रुप 2 की क्लासेस भी चल रही थी। फिर मैंने जून 2014 में ही ग्रुप 2 दिया और 229 के मार्क के साथ ग्रुप 2 भी मेरा एक ही अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है। फाउंडेशन, इंटर और फाइनल जो इंटर जो है, फाउंडेशन और इंटर एक एक अटेम्प्ट में मेरा निकल जाता है। अब इसके बाद इंटर करने के बाद यानी अब हम आर्टिकलशिप फाइंड आउट करते हैं। रिज्यूम्स अप्लाई करता हूँ मैं, जो ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट की साइट पर जितनी भी फॉर्म्स है सब जगह मैं अप्लाई करता हूँ। और फिर मुझे जो इंटरव्यू होता है मेरा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में होता है। उसके अलावा एक और फॉर्म में मेरा हो जाता है, बट भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में भी मेरा हो जाता है। वहाँ भी बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। ट्रेनिंग का जो है मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है पूरी ट्रेनिंग के डिटेल के बारे में।
अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में मैंने 6 मंथ की आर्टिकलशिप करी। उसके अलावा जो फाइनल की भी मैं अपनी जो है केवल एसएफएम और सीएफआर की मैंने क्लासेस ली। उसके अलावा बाकी के 6 सब्जेक्ट जो है मैंने अपने स्टार्टेड करे। तो मेरा जो दिसंबर का जो एग्जाम जो था वो मेरा ड्यू जो मेरा फाइनल का एग्जाम ड्यू था वो दिसंबर 2016 में मेरा एग्जाम ड्यू था, पहला एग्जाम बोथ ग्रुप का। जुलाई तक दोस्तों सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बढ़िया चल रही थी। उसके बाद मतलब फैमिली में थोड़ा सा फैमिली में ही, मेरे फैमिली मेम्बर में ही किसी की हेल्थ का इशू आ जाता है। जुलाई अगस्त सितंबर हम लोग काफ़ी अक्टूबर इन 3-4 महीने अगस्त जुलाई तक ठीक था मामला। अगस्त सितंबर अक्टूबर थोड़ा उसी फैमिली में हेल्थ के कारण ये थोड़ा सा इधर उधर आना जाना लगा रहता था, तो काफ़ी सारे जो है इश्यूज इस वजह से थे। अदरवाइज जुलाई तक तो पढ़ाई बहुत ही बढ़िया चल रही थी। ओके, और अनफॉर्चुनेटली नवंबर फर्स्ट वीक में नहीं 7 नवंबर को उनकी डेथ हो जाती है। आई विल नॉट डिस्क्लोज द रिलेशन ऑफ फैमिली मेंबर, बट ओके, बट काफ़ी सारे मतलब यू कैन से दैट कि अब तक सारा मामला ठीक चल रहा था। फाउंडेशन एक बार में, इंटर एक बार में, सारी पढ़ाई बढ़िया चल रही थी, ट्रेनिंग भी ठीक ठाक चल रही थी। ओके, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में। बट यहाँ मुझे थोड़ा सा सेटबैक लगता है। बट फिर भी आपको पता है जब जैसे कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है फैमिली में, तो लोगों का आना जाना, जिन लोगों के बारे में पता लगता है कि डेथ के बारे में, तो वो लोग आते जाते रहते हैं। तो पढ़ाई तो मान के चलिए काफ़ी पढ़ाई से थोड़े समय के लिए दूरी हो चुकी थी। ओके, तो फिर भी थोड़ा बहुत मोटिवेट हुआ, एग्जाम देंगे या नहीं देंगे दिसंबर 2016 में, ये थोड़ा मुझे डाउट था। बट फाइनली मोटिवेशन लेकर मैंने दिसंबर 2016 में बोथ ग्रुप देने की कोशिश करी। और रिजल्ट तो वैसे पहले से पता था, बट फिर भी ये था कि किसी एक सब्जेक्ट में अगर 60 प्लस आ जाए 2 सब्जेक्ट में, तो आगे के लिए हेल्पफुल हो जाएगी। जब रिजल्ट आता है 21 फरवरी 2017 को, तो 196 मेरे ग्रुप 4 में और 160 और 170 के अराउंड मेरे ग्रुप 3 में आते हैं। ओके, सो किसी ग्रुप 4 जो है 4 मार्क्स से मेरा रह जाता है, और ग्रुप 3 तो काफ़ी दूर रह जाता है। ओके, बट फिर भी मोटिवेशन जो सेटबैक था, जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद भी फिर भी मूव फॉरवर्ड तो होना ही था। उसके बाद मैंने जून 2016 में दोबारा से बोथ ग्रुप दिया। इस बार 236 मार्क के साथ मेरा जो ग्रुप 2 है वो निकल जाता है, बट 187 मेरे ग्रुप 3 में आते हैं। अगर वो उसमें एक सब्जेक्ट यानी एक सब्जेक्ट मेरा रह जाता है, अगर वो निकल जाता तो मेरा बोथ ग्रुप के साथ अच्छे मार्क के साथ निकल जाता, तो बोथ ग्रुप का ये भी बेनिफिट मुझे हो जाता। तो अब मेरा फाइनली ग्रुप 3 रह गया था। ओके, मैंने फिर दिसंबर 2017 में ग्रुप 3 दिया और ये भी मेरा निकल गया। फाइनली सीएमए प्रदीप ध्यानी मैं बन गया था। ओके, इसके बाद मैंने आपको बताया भी था कि इसके बाद ये भी था कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बाद अलावा मैंने 1 साल और काम किया था, फुल टाइम जॉब आप बोल सकते हो, वेदांता पॉलीकेम प्राइवेट लिमिटेड में। यहाँ मैंने दोस्तों बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे एक्सेल, एडवांस एक्सेल चलाना सीखा, टैली ईआरपी काफी कुछ सीखा मैंने, क्विक बुक्स एक सॉफ्टवेयर है वो चलाना सीखा। ओके, और जीएसटी से रिलेटेड थोड़ी बहुत चीजें भी और मैंने सीखी, तो बहुत कुछ मुझे वेदांता में सीखने को मिला। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी बीएचएल में भी सीखने को मिला, बट इतना कुछ नहीं जितना मुझे वेदांता में सीखने को मिला। ओके, फाइनल होने के बाद दोस्तों ठीक है, फाइनल होने के बाद फिर 12 दिन की हमारी प्री ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है कैंपस के लिए। वहां पर भी एक्सपर्ट्स आते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला। 229 के अराउंड दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता, ये 4 लोकेशन होती है। क्योंकि मैं फरीदाबाद में रहता था, दिल्ली मेरे लिए नियरेस्ट था, तो दिल्ली मैंने चूज किया। 12 दिन नोएडा जो हमारा चैप्टर था, वहां पर हमारी 12 दिन की ट्रेनिंग हुई। बहुत कुछ सीखने को मिला था, काफी नए दोस्त बने, कुछ पुराने थे इंटर वाले, और कुछ जिनसे फोन पर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन होता था, और कुछ नए थे। हम लोगों ने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप किया, आज भी वो एग्जिस्ट करता है। ओके, जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी आती है, हम लोग जहां जहां काम करते हैं, तो हम लोग उस ग्रुप में शेयर कर देते हैं। अभी भी हम कनेक्टेड हैं उस ग्रुप में। सोचिए दिसंबर 2017 से अभी तक। ऐसा ही आपको 12 दिन की ट्रेनिंग में यही करना है, आपको लोगों से कनेक्ट होना है, शर्माना नहीं है, ध्यान रखना, हेजिटेशन मत करना, यही मौका है। क्योंकि अगर मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली अगर आपका कैंपस में नहीं होता है, तो यही दोस्त जो है आपको मदद करेंगे। कोई एचडीएफसी में काम करता है, कोई आईसीआईसीआई में, कोई नेस्ले में, कोई आईटीसी में, ओके, कोई एसेंचर में, कोई जेनपैक में, तो यही दोस्त आपकी हेल्प करेंगे अगर आपकी अनफॉर्चुनेटली अगर आपके पास आप जॉब सर्च कर रहे हो। ओके, सो 12 दिन की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है कैंपस की, हम लोग अपने घर पे तैयारी करते हैं। इंस्टीट्यूट जो है वो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो शेयर करता रहता है। केपीएमजी से मेल आता है कम्युनिकेशन इंटरव्यू, मतलब यू कैन से इंटरव्यू के रिगार्डिंग, बट बाद में केपीएमजी जो है वो विड्रॉ कर लेता है से। और इसके अलावा नेस्ले जो है उससे ही मेरे पास आता है इंटरव्यू के लिए। तो मैं कॉन्फिडेंट था, फाउंडेशन एक बार, इंटर एक बार, 10th 12th बीकॉम में भी काफी अच्छी परसेंटेज थी मेरी। ओके, बट मैं फुली कॉन्फिडेंट था। बट हम लोग कैंपस का वो शॉर्टलिस्ट जो क्राइटेरिया वो नहीं बोल सकते। कई मेरे दोस्त थे जो रैंक होल्डर थे, उन लोगों का भी शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, तो क्राइटेरिया नहीं बोल सकते। जिनका अटेम्प्ट लगे कई बार उनका भी शॉर्टलिस्ट हो जाता है। तो कंपनी जो शॉर्टलिस्ट क्राइटेरिया हम लोग बता नहीं सकते, बट कुछ कंपनी का तो स्पेसिफिक होता है, बोथ ग्रुप सिंगल अटेम्प्ट। ओके, ये उनका स्पेसिफिक होता है। बीकॉम में 60 प्लस, कुछ कंपनियों का ऐसा स्पेसिफिक होता है, बट मैक्सिमम कंपनियों का ऐसा नहीं होता है। ओके, सो नेस्ले में ही मुझे शॉर्टलिस्ट किया था। अराउंड 229 कैंडिडेट, अराउंड मेरे ख्याल से नहीं 80 और 90 के अराउंड, 80 के अराउंड मान लीजिए आप, नेस्ले में शॉर्टलिस्ट किया हुआ था। फाइनली नेस्ले ने केवल एक ही कैंडिडेट को सिलेक्ट किया था, जो मेरे फ्रेंड थे, सीएमए अमित बोरा। ओके, पंतनगर उत्तराखंड में अभी वो करंटली लोकेटेड है। ओके,
सो नेस्ले ने 80 में से केवल एक बंदे को शॉर्टलिस्ट किया। नेस्ले का पहले रिटर्न टेस्ट था, फिर जीडी मान लीजिए, फिर पीआई था। तो रिटर्न में 80 में से उनको 30 बंदों को आगे ले जाना था, 50 को भी केवल रिटर्न टेस्ट से बाहर करना था मान लीजिए। तो रिटर्न में केवल कॉस्टिंग के क्वेश्चन थे और एफएम के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन बहुत बेसिक थे, बट आपको मानना पड़ेगा कि टॉप 30 को उनको आगे ले जाना था। तो रिटर्न में हम बाहर हो गए, रिटर्न में मान लीजिए मेरा रिटर्न बाहर हो गए, बाकी 30 बंदे आगे हो गए। इसके बाद और बाकी किसी कंपनी में मेरे को इंटरव्यू देना नहीं था क्योंकि शॉर्टलिस्ट नहीं हुए। यही मेरी मिस्टेक थी। मैंने फिर उसके बाद कैंपस छोड़ के मैं अपना घर चला गया। ओके, लेकिन ये आपको नहीं करना, चाहे आपका शॉर्टलिस्ट हुआ है या नहीं हुआ, आपको कैंपस में जाना है, बैठे रहना है, अपने दोस्तों को मोटिवेट करना है। काफी सारे दोस्त मेरे जिनका कैंपस में ना शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था, वो लोग भी क्या कहता है, उन लोगों ने भी वहां पर अपने दोस्तों को मोटिवेट करने के लिए बैठे रहे थे। ओके, फायदा क्या हुआ था, एसेंचर ने क्या कर दिया था कि जो भी रिसेंटली क्वालिफाइड अगर वॉक इन देना चाहता है तो दीजिए। एसेंचर ने वॉक इन स्टार्ट कर दिया था। तो जो दोस्त, मैं तो चला गया था, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अगर एक ही दिन आप बैठे रहिए, दोस्तों को मोटिवेट करते रहिए, शाम को क्या पता चला क्या नहीं हुआ, ऐसी इन्फॉर्मेशन कई बार कंपनीज हो गया वो वॉक इन कर देती है, उनको और कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, तो कई बार ऐसा होता है। इसलिए आपको पूरे दिन बैठे रहना है, एक ही दिन तो बैठे रहना, बाकी दिन तो अपने घर में ही रहना है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, मैं सीधा घर चला गया। ओके, बाद में पता चलता है, बट मुझे पता तब तक लेट हो जाता है जब तक कॉल के द्वारा पता लगता है कि एसेंचर ने वॉक इन कर दिया है। ओके, तो मेरे काफी सारे दोस्त थे, सीएमए अंकित गुप्ता, जिनका जो है शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था, वो फिर भी बैठे हुए थे और उनका फाइनली क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया एसेंचर में। तो आपको यही करना है, ये मिस्टेक नहीं करनी है। भले ही शॉर्टलिस्ट नहीं हो, अपने फ्रेंड को मोटिवेट करने के लिए कैंपस में बैठे रहिए। अब तो फिलहाल ऑनलाइन हो रहे हैं, बट नॉर्मल सिचुएशन में जब ऑफलाइन होगा तो ये आपको स्ट्रेटेजी जो है फॉलो करनी है। ओके, और इसके साथ साथ कैंपस पर ज्यादा डिपेंड नहीं होना है, आपको ऑफ कैंपस भी जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। आपको ये वेट नहीं करना कि जब कैंपस ओवर हो जाएगा तो तब आप जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो कैंपस में मेरा शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, उसके 1-1.5 महीने के बाद ही मुझे मैं इधर उधर सर्च करता हूँ, दोस्तों यारों को भेजता हूँ, naukri.com और लिंक्डइन से अप्लाई करता रहता हूँ। तो उसके बाद 1-1.5 महीने के अंदर ही मेरा फरीदाबाद में ही मेरा घर है, और फरीदाबाद में ही बिल्कुल 5 किलोमीटर के अंदर ही मुझे यूएसए बेस्ड जो एमएनसी कंपनी है वहां से इंटरव्यू का आता है। मेरे फ्रेंड ने ही रेफर किया हुआ होता है, तो इंटरव्यू निकलता है। इंटरव्यू वो मैंने आर्टिकलशिप में क्या काम किया, जो फुल टाइम मैंने जॉब की थी 1 साल, वहां पर मैंने क्या क्या सीखा, अच्छे से मैंने उनको एक्सप्लेन किया। और काफी सारे अकाउंट्स के क्वेश्चन पूछे थे, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, शॉर्ट टर्म गोल क्या है, तो मैंने उनको अपना लॉन्ग टर्म गोल बताया। उसके बाद जब मैं इंटरव्यू से बाहर निकलता हूँ तो 10-15 मिनट के बाद ही एचआर का कॉल आ जाता है कि आप जो है सिलेक्ट हो गया आपका। अब आप क्या करना है, जो भी डॉक्यूमेंट से रिक्वायर्ड हमने मेल करा है उसको आप डॉक्यूमेंट दे दीजिए। तो काफी खुश था। अगर मेरा मान लीजिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर कैंपस में होता तो मुझे हैदराबाद, तेलंगाना, चेन्नई, बेंगलुरु जगह भेजा जाता। यहाँ मुझे घर के पास से मुझे जॉब मिल गई, घर से मुझे रिलोकेट भी नहीं होना पड़ा। तो हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं, हम उस चीज को क्या लेते हैं ये हमें अपने को देखना है। तो ठीक है, ये मेरी एक जर्नी थी सीएमए की। ठीक है, इससे मैंने अपनी ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर दी। टोटल नंबर ऑफ इयर्स 4.5 years आई टुक in including 1.5 year training or job. You can say that number of attempt I have already disclosed. Okay, foundation I enter 1 attempt, final I took, कैंपस के बारे में बता दिया, फर्स्ट जॉब के बारे में बता दिया, और जो सेटबैक्स जो मैंने फेस किए थे उनसे मैंने किस तरीके से ओवरकम किया, कि फैमिली में डेथ होने के बावजूद भी मैंने किस तरीके से नेवर गिव अप किया और मैंने आगे मूव फॉरवर्ड किया। ओके, अब मेरी जो पढ़ाई की जो स्ट्रेटेजी थी, जो मैं सीएमए स्टूडेंट जो इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए मेरी क्या स्ट्रेटेजी है, उनके लिए दोस्तों मेरी यही स्ट्रेटेजी है, स्टडी मटेरियल पर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। फाउंडेशन, इंटर, फाइनल मैंने स्टडी मटेरियल पर ही ज्यादा से ज्यादा फोकस किया। जितने भी रैंक होल्डर्स है, क्वालिफाइड, आपको जरूर बोलेंगे स्टडी मटेरियल के बारे में। मेरी जो मेन जो स्ट्रेटेजी थी वो थी स्टडी मटेरियल। ओके, इसके अलावा दोस्तों पास्ट ईयर पेपर, एमटीपी, आरटीपी, पीटीपी, उस टाइम पर हम लोग एमटीपी, आरटीपी, पीटीपी आता था। आजकल इंस्टीट्यूट वर्कबुक, एमसीक्यू, बुकलेट, मॉक टेस्ट पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर रिलीज कर रहा है। आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस करनी है। मैंने तो अंधाधुंध, आप मान लीजिए, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करी मैंने, और फाउंडेशन, इंटर, फाइनल इंटर जो है एक अटेम्प्ट में निकाल दिया। फाइनल भी अगर वो इंसिडेंट नहीं होता तो डेफिनेटली मैं एक अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप भी निकाल देता। ओके, बट जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। ओके, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू हैव एनी डाउट, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर अपनी भावनाएं व्यक्त करनी है तो प्लीज अपनी भावनाएं व्यक्त करना। बहुत लोग इस वीडियो के लिए डिमांड कर रहे थे, सो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसके अलावा किसी और टॉपिक पर अगर आपको वीडियो आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो डेफिनेटली मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा कि 3 साल जो मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो गया है, क्या क्या मैंने वहां सीखा, क्या क्या प्रॉब्लम्स है मुझे फेस करनी पड़ी। ओके, एंड स्टॉक मार्केट में मैं जो इन्वॉल्व हूँ, स्टॉक मार्केट की जो जर्नी कैसी रही है, ताकि आप लोगों को उस बारे में भी जानकारी बता सकूं। तो लगभग सब कुछ कंप्लीट कर दिया है मैंने। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, ईयर्स, कैंपस, फर्स्ट जॉब मुझे कैसे मिली, ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस, क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा था,
और क्या मेरी अचीवमेंट रही थी फाइनली ऑफ कैंपस में ना होने के बावजूद 1 डेढ़ महीने के अंदर ही मुझे जॉब मिल गई थी। ओके, और टिप्स तो मैंने बता दिया, पास्ट ईयर पेपर, एमसीक्यू बुकलेट, वर्क बुक, मॉडल टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, स्टडी मटेरियल इज द बोन। ओके, ये एक मेडिसिन है कंप्लीट करने के लिए। एक्सेप्ट कर रहा हूँ थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं स्टडी मटेरियल में, जिनको इंस्टीट्यूट जो है वो धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट कर रहा है, बट इन चीजों को आप इग्नोर करिए और बाकी चीजों पर फोकस करिए। अगर किसी और टॉपिक पर मेरी जर्नी से रिलेटेड अगर आपको वीडियो बनवानी है, जिस टॉपिक पर अगर आप बोलोगे, पक्का मैं उस वीडियो पर टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। ओके, so guys, that is all about my CMA journey. Okay, from foundation to till final and now onward also. Okay, so guys, from my side, that's all about in this video. Bye guys.